जमील रहता है मानी के गांव में और वो काफ़ी आलसी होता है, जिस वजह से उसकी बीवी उससे काफ़ी परेशान होती है और जमील करता है ऐसी हरकत जिससे वो हैरान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि जमील ऐसी क्या हरकत करता है। क्या आप सारा दिन सोते ही रहते हैं? मैं बाहर का भी काम करती हूँ और फिर मुझे घर का भी काम करना पड़ता है। अब ये सब मुझसे नहीं होता, आप कोई काम ही ढूंढें। क्या तुम मुझे काम का ही कहती रहती हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है और वैसे भी मैं तुम्हें नहीं कहता कि तुम काम करो। अगर इतनी ही परेशानी होती है तो ना करो काम। अगर मैं काम ना करूँ तो हम खाएंगे कैसे? क्योंकि आप तो घर में फारिग ही बैठे रहते हैं। क्या तू मुझसे जुबान लड़ाई जाती है? तेरा तो दिमाग मैं अभी ठीक करता हूँ। फिर जमील अपनी बीवी को मारने लग जाता है। अब तेरा दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा और तुझे समझ आ जाएगी कि अपने शोहर से कैसे बात करते हैं। चल अब उठ और मुझे कुछ बना कर दे, मुझे भूख लगी हुई है। जमील की बीवी हिलती भी नहीं। क्या हो गया है तुझे? जवाब तो दे। जमील खुद हिलाकर देखता है लेकिन उसकी बीवी नहीं हिलती। क्या हो गया है इसे? मुझे लगता है ये बेहोश हो गया है। मैं भी डॉक्टर को बुला कर आता हूँ। जमील काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके मारने के बाद उसकी बीवी हिलना बंद हो जाती है और फिर वो जाता है डॉक्टर के पास। तो आइए देखते हैं कि ये डॉक्टर जमील की बीवी के बारे में क्या कहता है। डॉक्टर साहब, आप मेरी बीवी को चेक करें, ये फिसल कर गिर गई है और बेहोश हो गई है। आप फिक्र ना करें, मैं अभी इसे चेक करता हूँ। फिर डॉक्टर जमील की बीवी को चेक करता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बीवी को? जल्दी से बताइए, इसे होश क्यों नहीं आ रही? जमील, तुम्हारी बीवी बेहोश नहीं हुई बल्कि ये तो मर गई है। क्या किया है तुमने इसके साथ? डॉक्टर साहब, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये खुद फिसल कर गिर गई है। अब मैं इसे कहाँ दफनाऊं? अच्छा, अगर गांव में किसी को पता चला तो उन्होंने तो तुम्हारी बात माननी ही नहीं। सबने यही कहना है कि तुमने ही मारा है अपनी बीवी को, इसलिए किसी को पता लगने से पहले तुम अपनी बीवी को जंगल में ही छोड़ आओ। जी जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसे मैं जंगल में ही छोड़ आता हूँ। जैसे ही जमील डॉक्टर को लेकर आता है और उसकी बीवी को चेक करता है तो उसकी बीवी मरी होती है और फिर वो उसे जंगल में छोड़कर आने का कहता है। फिर जमील अपनी बीवी को जंगल में छोड़कर आता है और फिर होता है जमील के साथ कुछ ऐसा जिससे वो हैरान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि जमील के साथ ऐसा क्या होता है। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपने हाथों से ही अपनी बीवी को मार दिया। वो तो कुछ बुरा नहीं चाहती थी और मैं अपनी आलस की वजह से कुछ नहीं कर पाया। इसके अलावा तो वो मेरा कोई भी नहीं था। फिर जमील को अपनी बीवी दिखाई देती है। क्या? ये तो राबिया है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी उसे छोड़कर आया हूँ जंगल में, ये मुझे कैसे दिखाई दे सकती है? मैं अभी जाकर देखता हूँ। फिर जमील अपनी बीवी को जाकर देखता है लेकिन वो वहाँ नहीं होती। यहाँ तो कोई भी नहीं है और हो भी कैसे सकता है? वो तो अभी मर गई है, शायद मेरा वहम ही था। लेकिन जैसे ही वो पीछे होता है उसकी बीवी पीछे ही खड़ी होती है। ये क्या राबिया, तुम? लेकिन तुम तो मर गई थी, ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने मेरे जिस्म को तो मार दिया लेकिन अब मेरी रूह तुमसे बदला लेगी। जितने तुमने मुझ पर जुल्म किए हैं अब उन सब का बदला मैं लेने आई हूँ। क्या? रूह? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। उसके जाने के बाद एहसास होने का क्या फायदा? तुमने उसको परेशान किया था, उसका बदला तो मैं लूंगी। और वो तुम्हें कहती रहती थी कि काम कर लो, लेकिन तुम अपनी आलस में आकर कुछ करते ही नहीं थे। नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी काम का जाकर पता करता हूँ चौधरी के पास, तुम मुझे कुछ मत करना। जाओ, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो इसका अंजाम तुम खुद ही देख लेना। जैसे ही जमील को उसकी बीवी की रूह दिखाई देती है तो वो काफी परेशान हो जाता है और राबिया की रूह जमील से अपना बदला लेने के लिए आई थी और जमील को एहसास दिलाने के लिए आई थी। फिर जमील जाता है चौधरी के पास काम लेने के लिए। तो आइए देखते हैं कि क्या चौधरी जमील को काम देता है या नहीं। चौधरी साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे कोई काम दे दे। आप
जो भी काम देंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुझे जैसा आलसी कोई काम नहीं कर सकता, चल चला जाए यहाँ से, यहाँ तेरे लिए कोई काम नहीं है, आइंदा मेरे पास आने की कोशिश भी ना करना। नहीं नहीं चौधरी साहब, आप ऐसा मत करें, मैं बहुत मेहनत से आपका काम करूँगा, आप मुझे मौका तो देकर देखें। क्या एक मौका? चल तू इतना कह रहा है तो एक मौका तुझे मैं दे देता हूँ। तुम मेरी गाय भैंसों को चारा डाल दिया कर और पैसे तुझे मैं 1 हफ्ते बाद ही दूंगा। क्या सच में? चौधरी साहब मैं आ जाऊंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका जब दिल करे आप तभी मुझे पैसे दे दीजिएगा। फिर जमील वहाँ से आ जाता है। शुक्र है चौधरी साहब ने मुझे काम पर रख दिया, वरना राबिया की रो पता नहीं मेरे साथ क्या करती। अब जल्दी से घर जाता हूँ। जमील चौधरी के पास जाता है काम का पता करने के लिए, तो चौधरी उसे काम देने से मना कर देता है, लेकिन जमील चौधरी के काफ़ी मिन्नत भी करता है और चौधरी उसे फिर अपने पास काम के लिए रख लेता है। तो आइए देखते हैं कि जमील के साथ आगे क्या होता है। मुझे चौधरी साहब ने तो नौकरी पर रख लिया है, अब तो तुम मुझे कुछ नहीं करोगी, क्योंकि राबिया भी यही चाहती थी। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, और अगर तुमने पहले ही ऐसा काम कर लेते तो मुझे ना मारते, तो तुम्हें ऐसे लोगों से छुपना ही ना पड़ता। मुझसे गलती होगी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और राबिया के जाने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितना अकेला हो गया हूँ। काश मैंने ऐसी गलती ना की होती। मुझे लगता है इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसे सब कुछ बता देना चाहिए अब। डॉक्टर साहब आप यहाँ, और क्या बताने की आप बात कर रहे हैं? हाँ मैं यहाँ, और तुम्हारी बीवी मरी नहीं बल्कि जिंदा है, और ये बेहोश हो गई थी, और मैंने ये सब कुछ राबिया से करवाया था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके। और देखा, जो काम तुमने उसके जिंदा रहते नहीं किया, उसके मरने के जाने के बाद तुम वही काम करने लग गए हो, और इससे देखो राबिया भी अब कितनी खुश है। जी, आपने जब मुझे मरा हुआ समझा था तो आप जंगल पर छोड़कर आए थे, तो डॉक्टर साहब ने मुझे वहाँ पर होश दिलाया, और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ने मुझे ये प्लान बताया था कि आपको कैसे सीधा किया जाए, और फिर डॉक्टर साहब के कहने पर ही ये सब कुछ हुआ। और देखिए, आप अपने आलस की वजह से तब कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, और अब आपको नौकरी भी मिल गई है। क्या ये सब कुछ आप दोनों का प्लान था? लेकिन आप दोनों ने मुझे धोखा दिया। चलें कोई बात नहीं, राबिया तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ था कि मैं कितना ज्यादा जुल्म कर रहा था तुम्हारे ऊपर। मुझे माफ कर देना, मैंने जो भी गलतियां की मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। और डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, आप अपने ना होने के बावजूद भी आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। जैसे ही जमील चौधरी से नौकरी लेकर घर आता है तो वो आकर देखता है कि ये सब कुछ डॉक्टर का ही प्लान था, और डॉक्टर और राबिया उसे भी सारी बात बताती है। पहले तो जमील काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है वो फिर राबिया से माफ़ी भी मांगता है और डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद फिर वो दोनों काफ़ी खुशी से रहने लग जाते हैं।